नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जो पिछले साल एमपीएसआई प्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हिंदी में, उनका सभी का निचोड़ आज पढ़ेंगे। जैसे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं और हम किसको ज़्यादा पढ़ें कि जिससे अपने अच्छे नंबर कवर हो सके। ठीक है, चलिए। तो 12 शिफ्टों में जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस हमने किया है। एनालिसिस ऐसा किया है कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं तो उस टॉपिक को हम ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, चलिए। 12 शिफ्टों का निचोड़। टॉपिक देखो, एक तरफ हमने टॉपिक का नाम दिया है और उधर प्रश्नों की संख्या, एक एक प्रश्न हमने गिने हैं। उसका निचोड़ इस प्रकार से बनाया है। जैसे वर्णमालाएं, तो वर्णमाला से आपके 27 प्रश्न बने हैं पूरे 12 शिफ्टों में। कितने? 27 प्रश्न। सबसे ज्यादा ये वर्णमाला, हिंदी भाषा का विकास और बोली और उपभाषा, इन तीनों टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे 27 हो गए वर्णमाला से, वो हिंदी भाषा का विकास से 31 हो गए और बोली और उपभाषा से 19 हो गए। अब ये कैसे प्रश्न आए वो आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं वो वेटेज देख लीजिए। उपसर्ग से केवल एक ही प्रश्न आया था 12 शिफ्टों में, उपसर्ग से। प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय से केवल एक प्रश्न आया था। उपसर्ग और प्रत्यय का कम ही वेटेज था। पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो केवल 3 प्रश्न देखने को मिले इन 12 शिफ्टों में। विलोम शब्द की बात करते हैं तो विलोम शब्द भी केवल एक ही पूछा गया था इतने पेपरों में। आगे बढ़ते हैं। वचन, एक वचन बहुवचन से केवल एक प्रश्न आया था। पद परिचय, जैसे वाक्य के बाद हम पद परिचय पढ़ते हैं, पद परिचय से केवल एक ही प्रश्न आया था। ठीक है, 2 प्रश्न आए थे। व्याकरण संबंधी अन्य प्रश्न, जैसे मानकीकरण इसका हिंदी भाषा का कब हुआ, कैसे हुआ, तो उसके केवल 2 प्रश्न ऐसे देखने को मिले हमको। हिंदी साहित्य के इतिहास से ज्यादा प्रश्न आए थे, तो हमको हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जैसे कि उद्दंड मार्टन पत्रिका है, इसका संपादन कहाँ से हुआ था, इसके संपादक कौन थे, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे गए। जैसे अनेक शब्दों के एक शब्द, उससे 3 प्रश्न। जैसे चंद्रचूड़ है ना, इस प्रकार से प्रश्न आया था। चंद्रचूड़, चंद्र है जिसके चूड़ अर्थात माथे पे अर्थात शिव, इस प्रकार से प्रश्न आए थे, वो भी आपको बताएंगे। भाषा विकास से संबंधित अन्य प्रश्न आए थे 5। ठीक है, और दृश्य श्रव्य सामग्री, ये जो हमारा एक टॉपिक है, ये हिंदी में नहीं आता है लेकिन यहाँ से पूछा गया था। दृश्य श्रव्य सामग्री, मान लीजिए कि निम्न में से कौन सा दृश्य सामग्री है, कौन सा श्रव्य सामग्री है, या दृश्य श्रव्य दोनों सामग्री है, इस प्रकार से प्रश्न आए थे 2 नंबर के। वाक्य संबंधी केवल एक प्रश्न आया था, और वाक्य वो कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहावरे से 2 प्रश्न, मुहावरे से 2 प्रश्न आए थे। पत्र व्यवहार, यहां से एक टॉपिक जोड़ा गया था, पत्र व्यवहार, तो पत्र व्यवहार से एक प्रश्न आया था। अलंकार, अलंकार आपको पता ही है, अलंकार आप पढ़ते ही होंगे, और अलंकार से केवल 2 प्रश्न आए थे। ठीक है, शुद्ध वर्तनी से एक प्रश्न आया था। रस की बात करते हैं, रस से केवल एक प्रश्न आया था। तत्सम तद्भव, केवल इसमें से बात करते हैं तो केवल तद्भव का प्रश्न आया था, तत्सम तद्भव में, वो एक प्रश्न। छंद की बात करते हैं, छंद से एक प्रश्न आया था। और यहां पे मैं बात करता हूं तो राजभाषा, हिंदी अधिनियम और संवैधानिक जो अनुच्छेद वगैरह जो हिंदी से संबंधित थे, उससे भी प्रश्न बने थे। चलिए, जैसे मैंने अलग अलग से टॉपिक से बताया गया है कि जैसे राजभाषा एवं संविधान में, कि संविधान में हिंदी की स्थिति कैसी है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद किसके लिए है। जैसे राजभाषा की बात करते हैं, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, उससे प्रश्न आप पूछे गए थे। राजभाषा आयोग कब बना था, उसके पहला आयोग कौन सा था, ये उसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, हिंदी अधिनियम कौन कौन से बने हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषाओं का उल्लेख है, भाग कौन सा है, उसमें हिंदी का उल्लेख कहाँ पे है, कितनी भाषाएं थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था, इस प्रकार से प्रश्न बने थे। ठीक है, तो अनुच्छेद भी आपको पढ़ना है, अधिनियम भी पढ़ना है, ये हमारा पूरा टॉपिक हो जाएगा, राजभाषा एवं संविधान। तो ये टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आए हैं 31 नंबर तक। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा पढ़ना है। हिंदी भाषा का विकास, इससे भी प्रश्न बने। जैसे हिंदी का विकास, क्या हिंदी एक दिन में थोड़ी बन गई, हिंदी को बनने में बहुत समय लगा है, तो उस जो बीच के समय अंतराल में जो कुछ भी हुआ है उनसे भी प्रश्न बने हैं। ग्रामर की बात अलग करते हैं, लेकिन यहां से प्रश्न भी ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है,
समिति के अध्यक्ष, मान लीजिए कोई सी समिति बनी है हिंदी के विकास के लिए, तो उसके अध्यक्ष के नाम भी पूछे गए हैं। बोली और उपभाषा की बात करते हैं, जैसे बोली है ना, आम क्षेत्र में बोली बोली जाती है, उसके बाद उपभाषाएं होती हैं, 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है उपभाषाओं को। इसके प्रकार 5 में ही अलग अलग प्रकार से बोलियां, जैसे राजस्थान में कौन सी बोली जाती है, ये प्रकार की, जैसे मालवी भाषाएं हैं, समिति के अध्यक्ष, ये आपको पूछे गए था। वर्णमाला से बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसमें आया था उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान यहां से होता है, औष्ठ्य से होता है या फिर मूर्धन्य से होता है। इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिले। नुक्ता, नुक्ता का भी एक प्रश्न आया था, जिस नुक्ता का प्रयोग सबसे पहले हिंदी में किसने किया था, इस प्रकार से। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, वर्णों का वर्गीकरण, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। पत्र पत्रिकाओं से केवल 2-3 प्रश्न आए थे। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से 2-4 जो प्रश्न होते हैं वो आए हैं। शब्द ज्ञान से आपके जैसे पर्यायवाची शब्द 2-3 प्रश्न आए थे, विलोम शब्द नॉर्मल प्रश्न, ज्यादा दिक्कत वाले प्रश्न नहीं थे। तत्सम तद्भव से एक और शुद्ध वर्तनी से भी प्रश्न आपके सामने आए थे। ठीक है, व्याकरण में उपसर्ग प्रत्यय से कम, पद में से भी एक प्रश्न आया था। ठीक है, वाक्य से एक प्रश्न, सरल वाक्य से आया था। साहित्य की बात करते हैं, यहां से 8 प्रश्न बने थे हिंदी साहित्य के इतिहास से। कितने प्रश्न बने थे, 8 प्रश्न। ठीक है, तो यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा, रस भी पढ़ना है, उसमें अलंकार छंद ये भी हो जाएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से पूछा कम गया था। ये बात कर रहा था लास्ट में कि 10 शब्द सामग्री एक सब्जेक्ट हमारा जुड़ा था, तो इसमें टेलीविजन हो गया, ये कौन सा माध्यम है, रेडियो कौन सा माध्यम है, इंटरनेट कौन सा माध्यम है, संचार माध्यम से प्रश्न आता, जनसंचार में प्रमुख क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न। चलिए, ये तो हो गई बात निचोड़ हमारा जो 12 शिफ्टों में था। और हमारे अगर एमपीएसआई की आप बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए और आप इस कोर्स को ले सकते हैं। 999 में यहाँ प्राइस दिया गया है। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।